स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। समय आ गया है वादा निभाने का, कुछ कर दिखाने का और अब कोई देर न लगाने का। तो शुरुआत कर देते हैं आज के लेक्चर को, देख लेते हैं क्या क्या हम कर सकते हैं। पहले तो देख लो आज का टॉपिक क्या है। टॉपिक है इतिहास के प्रमुख युद्ध। ठीक है सर, पढ़ लिया जाएगा इतिहास के प्रमुख युद्ध, लेकिन हम लोग एक क्या किए हुए, एक अपने साथ वादा इरादा लेकर चल रहे हैं। शुरू में 15 मिनट तक आपको टोटल थियरी समझाई जाएगी। क्या समझाई जाएगी? 15 मिनट तक आपको थियरी समझाई जाएगी और उस 15 मिनट के बाद कोई प्रॉब्लम है सर? हाँ, तो हमारे पीसीआर वाले मेंबर कभी कभी घबरा जा रहे हैं, गुरु का क्लास गड़बड़ाया। कुछ नहीं गड़बड़ाएगा जब तक हमारे स्टूडेंट हमारे साथ हैं। शुरू के 15 मिनट थियरी चलेगा। थियरी के बाद आपके लिए जीडी, एमटीएस, रेलवे, एनटीपीसी, सीजीएल, सीएचएसएल, आरपीएफ, एसआई सभी एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे। और सिर्फ प्रैक्टिस नहीं होंगे, हर उस ईयर, हर उस युद्ध पे बात होगा जो आपके विरुद्ध नंबर देता था किसी दूसरे को। अब वो नंबर आपको मिलेगा। आइए मुद्दे पे आते हैं। तो हम होंगे कामयाब। एक बार जब भी मैं आया करूं ना, दिल पे हाथ रख के कहा करो, हम होंगे कामयाब। ठीक है ना पलटन? ठीक है ना दोस्तों? तो चलो लल्ला अब शुरुआत कर देते हैं हम होंगे कामयाब की। और इस सीरीज में जो पहले तुम ध्यान से सुनो, पहले खाली ध्यान से सुन लो। चलिए सर सुनाना शुरू करिए। आइए तो देखो, सबसे पहले कभी कभी आपसे पेपर में क्या पूछ देता है, तराइन के युद्ध के बारे में। तराइन का वो युद्ध जिसमें पृथ्वीराज चौहान, ये चौहान होगा, राजा पृथ्वीराज चौहान और गौरी सुल्तान मोहम्मद मुहिजुद्दीन, वो मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। ये आपको पता है कि गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान जीते, गोरी हारा। तराइन का दूसरा सुन लो, क्योंकि इसके बाद जब मैं बोलूंगा ना क्वेश्चन के फैक्ट्स उड़ा दूंगा। तराइन का दूसरा युद्ध 1192, गोरी जीता और आपके चौहान साहब हार गए। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तराइन का तीसरा युद्ध, यही आप एग्जाम में छोड़ते हो। पहला दूसरा सबको याद है, तीसरा नहीं याद होता है, याद रखना। 1216 में हुआ था। मामलुक राजा इल्तुतमिश ने गौरी सेनापति याल्दूज या याल्दीज, कई जगह ये याल्दूज लिखा रहता है, उससे युद्ध लड़ा था और उसको हराया था। तीसरा। अच्छा, मराठों, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। पहले तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज, जब भी मराठा आता है तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। पहला आंग्ल मराठा युद्ध अभी तुम खाली ईयर देखो गौर से, 1775 से 1782, और फिर ये सालाबाई की ट्रीटी से ये समाप्त हुई। ठीक है सर। फिर सर दूसरा शुरू हो गया, 1803 से 1806 तक चला और ये समाप्त हुई राजघाट की संधि से। मैं इनका ट्रिक भी बताऊंगा, थोड़ा तो धैर्य रख लो। फिर तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, वो 1817 से चला और उसमें हेस्टिंग ने बाजीराव द्वितीय के बीच लड़ा गया। ये वो वाले बाजीराव नहीं है कि मस्तानी ने मोहब्बत की है, यासी नहीं की है, वो वाले बाजीराव नहीं है, उनके लड़के हैं ये। ठीक है ना? नहीं, आधे लोग उसी में पगलाए रहते हैं। अच्छा सर, उसके बाद आंग्ल मैसूर युद्ध फाइनल जो हुआ, उसमें मद्रास की संधि के साथ यह समाप्त हुआ। 10 मिनट की थियरी है, देख लो। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, अच्छा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस युद्ध में ये वाला इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है मैं उस पर लिख भी दूंगा। टीपू सुल्तान इस युद्ध में मारे गए थे और मारने वाले अंग्रेज का नाम था वेलेजली। ये तुम्हारे पेपर में कई बार आता है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं और देखते हैं। एंग्लो फ्रेंच, एक्चुअली जो फ्रांसीसी थे उनका अंग्रेजों से कर्नाटक में युद्ध हुआ। कर्नाटक में ये 4 युद्ध हुए थे। इनको हम लोग कार्नेटिक वार के भी नाम से जानते हैं और इनको हम लोग एंग्लो फ्रेंच वार। तो जो पहला एंग्लो फ्रेंच वार था वो 1746 से 48 तक हुआ था। ठीक है ना? और वो एक्स-ला-शापेल की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। मैं जिन पे अंडरलाइन कर रहा हूं बस वही आपके लिए जरूरी है, बाकी जरूरी नहीं है और अभी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है ना? चलिए दूसरा एंग्लो मैसूर वार, ये बस तुम ध्यान देना 1749 से 54, कहीं नोट करना हो तो नोट कर लो।
और ये पांडिचेरी की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। दूसरा वाला पांडिचेरी, पहला वाला एंग्लो मैसूर वार किसके, कर्नाटक वार, एक्सला सापल गांव का नाम था उस संधि से। दूसरा वाला पांडिचेरी, और तीसरा जो हुआ था वो आपके समाप्त हुआ था वो सप्त पेरिस की संधि के द्वारा, पेरिस के संधि। यहां से आपसे संधि ही पूछता है। तो कर्नाटक के 3 युद्ध, पहले में एक्सला सापल की संधि, दूसरे में पांडिचेरी की और तीसरे में पेरिस की। ठीक है ना। ए पापे याद रहेगा, बताओ। ए पापे ये तुमको याद रहेगा। एक्सला सापल की संधि, पांडिचेरी की संधि, पेरिस की संधि। ए पापे मैं लिख के कह रहा हूं, अगर तुम ए पापे याद कर ले गए तो तीनों संधि तुम्हारे सामने हैं, और मैं लिख के कह रहा हूं कि 1 नंबर तुम्हारा तक कंफर्म है। एक्सला सापल, पांडिचेरी। आज के बाद कोई भी कर्नाटक युद्ध का नाम लेगा, तुमको खाली बोलना ए पापे, काम हो गया, तुम्हारा खेल हो गया। अगले क्वेश्चन पे आओ। अच्छा, ये जो कर्नाटक वाले थे, वांडीवास 1760 में युद्ध हुआ था कर्नाटक में। ये फ्रांसीसी लोग फिर अंग्रेजों से हार के भाग गए थे। पानीपत का युद्ध, पानीपत के 3 युद्ध हुए थे 1526 में। इसका डिटेल मैं एमसीक्यू के समय दूंगा, अभी तो बस मैं ऐसे ओवरव्यू दे रहा हूं। 1526 में, 1556 में और 1761 में 3 युद्ध हुए थे। अभी मैं बस एक हल्का ओवरव्यू दे रहा हूं, क्वेश्चन तो आने दो। अभी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है थियरी वाइज, जो हल्का सा देख सकते हो। शाहजहां के पुत्रों के बीच में क्या क्या हुआ था सर? शाहजहां के पुत्र कौन कौन? शाह सूजा, मुराद, दारा शिकोह, औरंगजेब। तो मेनली दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच कई युद्ध हुए थे। उन्हें ही राजा बनने के लिए, शासक बनने के लिए, बादशाह बनने के लिए, उत्तराधिकारी पद के लिए लड़ा गया युद्ध कहा जाता है। तो ठीक है सर, इसमें धर्मठ का युद्ध इंपॉर्टेंट है। और कभी तुमसे पूछेगा कि उत्तराधिकारी पद के लिए आखिरी युद्ध कौन सा लड़ा गया था? देवराई का युद्ध। एक ये याद रखना, नंबर मिल जाएगा। अभी मैं समझाने वाला हूं, थोड़ा सा धैर्य रख लो लल्ला। हाँ, अब आ जाइए तो शुरू करें कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ फैक्ट्स। चलिए सर, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? बताइएगा, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? कौन से कलर का पेन है? ये हरा है, इसको हटा दो। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? सर देखिए, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। इसमें आपसे 3 क्वेश्चन पेपर में पूछता है, जरा रट लेना। अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था? तो याद रखना, अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव लड़ा था। 1 नंबर तुमको यहीं पे मिल जाएगा। भारत की तरफ से कितने लोग लड़े थे? 3 जगह के नवाब लड़े थे। तो मैं यहां पे शॉर्टकट में लिख देता हूं, 3 शासक लड़े थे। युद्ध को जीता किसने था? रॉबर्ट क्लाइव ने। वह निर्णायक युद्ध का नाम लीजिए जिसने भारत की गुलामी को तय कर दिया था, दैट इज बक्सर का युद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? सर, प्लासी की लड़ाई किसके किसके बीच लड़ी गई थी? तो नवाब सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला वर्सेस आपके कौन लड़ा था? आपके वो यहां पे मैंने क्या नाम लिख दिया था? यहां पे रॉबर्ट क्लाइव नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, ये क्या था? बक्सर का युद्ध। यहां पे लड़ा था हेक्टर मुनरो। एक मैंने सुधार किया है, एक मैं यहां पे सुधार कर रहा हूं, उसको जरा देख लेना। यहां पे हेक्टर मुनरो था, हेक्टर मुनरो। पहले सब लोग ओके लिख दो कि हाँ गुरुजी हम देख लिए। यार वो प्लासी, इस सब लोग एक बार ओके 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 लिखो कि सर क्लियर कर लिए। यहां हेक्टर मुनरो और 3 शासक, बक्सर लड़ा था ना। एक्चुअली यहां पे प्लासी है, यहां पे रॉबर्ट क्लाइव लड़ा था। ठीक है ना, यहां पे रॉबर्ट क्लाइव लड़ा था। कौन लड़ा था? रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस नवाब सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला हारे थे, रॉबर्ट क्लाइव जीता था। और यह युद्ध कब हुआ था सर? 1757 में। प्लासी कहां पड़ता है? कभी कभी यह भी आपसे पूछ देता है, बंगाल में पड़ता है ये। ठीक है ना, सब लोग ओके लिख दिए। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? यहां से तुमसे 4 क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या क्या पूछ सकता है? कि अकबर महाराणा प्रताप जी को किस उपनाम से बुलाता था? अकबर महाराणा प्रताप जी को की का उपनाम से बुलाता था। किस सन में यह युद्ध हुआ था? 1576 में यह युद्ध हुआ था। उसके अलावा तुमसे यह भी पूछता है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक हुआ करता था। यह सबको याद है, लेकिन अगर एक रिलेटेड क्वेश्चन आपके एसएससी के पेपर का है, जीडी के पेपर का है, सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? जैसे भारतीय इतिहास में चेतक का नाम प्रसिद्ध है, उसी तरह जब जब हल्दी घाटी का बात आता है तब तब सिकंदर के विश्व लेवल पे उस घोड़े का नाम प्रसिद्ध है। याद रखना, सिकंदर के घोड़े का नाम बुका फेलस हुआ करता था। यह तुम्हारे पेपर का क्वेश्चन है, इसलिए दोनों घोड़े बहुत फेमस हैं, जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध, ये कौन सा युद्ध है सर? तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। फैक्ट सुनो, तुमसे क्या क्या पूछ सकता है। तुमसे पूछेगा इसे
कृष्ण का युद्ध भी कहते हैं, हाँ सर कहते हैं। इसे राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, हाँ सर कहते हैं। कौन सा युद्ध कहते हैं? राक्षसी तांगड़ी। इसे बनी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं। कौन सा युद्ध कहते हैं लल्ला? बनी हट्टी, ठीक है ना, बनी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं। जब तालीकोटा का युद्ध हुआ था उस समय कौन सा वंश बहमनियों से लड़ा था? एक साइड कौन लड़ा था सर? एक साइड विजयनगर लड़ा था और एक साइड लल्ला कौन लड़ा था? बहमनी लोग लड़े थे। जो विजयनगर बहमनियों की तरफ से 4 शासक लड़े थे, विजयनगर के तरफ से एसटी तालुओ वंश, ठीक है ना, तालुओ वंश का शासक लड़ा था। और उस तालु वंश के शासक का एनटीपीसी के पेपर में नाम पूछा था, याद रखना, सदाशिव राय था। अगर पेपर टफ किया तो तुमसे यही पूछ देगा कि राक्षसी तांगड़ी या तालीकोटा या कृष्ण के युद्ध में या बनी हट्टी के युद्ध में कौन? तो इसमें से जीते थे बहमनी वाले, हारे थे विजयनगर वाले। एक बात तुमसे और जरूरी पूछ सकता है, विजयनगर के जो अवशेष हैं वो कहां पाए जाते हैं? सर हम्पी में पाए जाते हैं। ये खूब पूछता है कि नहीं, सही से बता दो, हम्पी वाला पॉइंट रहता है। अच्छा सर एक बात और, विजयनगर का जब तालु वंश हार गया तो बहमनियों ने कौन से वंश की स्थापना की? बहमनियों ने आरवीडू वंश। इस युद्ध के बाद जो विजयनगर पे शासन किया वो आरवीडू वंश। अगला, ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, पहले ही लग चुका है। धर्मट का युद्ध कब लड़ा गया? सर ये उत्तराधिकारी पद के लिए लड़ा गया युद्ध था, औरंगजेब और आपके क्या कहा दारा सिकोह के बीच में लड़ा गया था। राइट आंसर 1658। दारा सिकोह से यहां पे कई क्वेश्चन कई बार आता है, याद रखना। दारा सिकोह को किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून कहा जाता है। मतलब लल्ला इसको याद रखना, इसको शाह बुलंद इकबाल भी कहा जाता है, शाह बुलंद इकबाल। और इसी व्यक्ति को मेरे भाई याद रखना लघु अकबर, मिनी अकबर भी कहा जाता है। यह कई बार आपसे पूछता है। इसने भारतीय धार्मिक ग्रंथ किसको आपके क्या कहा जाता है? उपनिषद को ट्रांसलेट किया था और उसका नाम रख दिया था सर-ए-अकबर। तो उपनिषदों को फारसी भाषा में ट्रांसलेट करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? उस व्यक्ति का नाम है लल्ला दारा सिकोह, ठीक है ना। तो दारा सिकोह को शाह बुलंद इकबाल भी कहा जाता है, लघु अकबर भी कहा जाता है। उसी ने धर्मट का युद्ध लड़ा था। बिलग्राम का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। बिलग्राम का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था वो हुआ था 1540 में। जानते हो ये कहां पे पड़ता है? कन्नौज के पास पड़ता है। इसी को आप और किस नाम से जानते हो मेरे भाई? कन्नौज के नाम से जानते हो। इसी को आप कन्नौज युद्ध के नाम से जानते हो। बिलग्राम का युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया था सर? हुमायूं वर्सेज शेर शाह सूरी के बीच में लड़ा गया था, ठीक है ना। शेर शाह सूरी के बीच में लड़ा गया था। शेर शाह सूरी जीता था, हुमायूं हारे थे। इसी युद्ध के बाद हुमायूं का पता है क्या हुआ था? हुमायूं भाग गए थे एक सूफी संत के पास। उस सूफी संत के पास पहुंच के हुमायूं उसकी लड़की से अफेयर चला लिए थे। और जब उसकी लड़की प्रेग्नेंट हो गई, शेरशाह सूरी के डर से भाग के चले गए थे। और जब उसकी लड़की प्रेग्नेंट हो गई, उसके पिता को पता चला उस सूफी संत को, तो उसने हुमायूं की शादी करवाई। वो लड़की जानते हो कौन है? अकबर की मां थी, हमीदा बानो बेगम थी। और हमीदा बानो बेगम और हुमायूं के निकाह करवा के उसके पिता ने कहा भग जाओ हमारे यहां से तुम दोनों। और जब ये भगे थे तो फिर अपने राजपूत मित्र से मदद मांगे थे, वीर साल से। फिर अपने चले गए ईरान, ताहमस्सप नामक राजा के पास हुमायूं भाग गया था। और इसका लड़का 1542 में इंडिया में पैदा हुआ था। तो ये सब भी चीजें जानते रहो। एक नंबर का नालायक था हुमायूं, मैं कसम से बता रहा हूं। अगले पॉइंट पे आ जाओ। चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? सर ये चौसा का युद्ध 1539 में। इसका फैक्ट सुनो, चौसा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ सर? हुमायूं वर्सेज शेर शाह सूरी के बीच में हुआ। पॉइंट नंबर 1। सर इसमें जीता कौन? शेर शाह सूरी जीता। लेकिन याद रखना कि शेर शाह सूरी इस समय इसका नाम नहीं था। चौसा के युद्ध के समय इसका नाम हुआ करता था शेर खां। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वह कौन सा युद्ध था जिसको जीतने के बाद शेर खां ने अपना नाम शेर शाह सूरी कर लिया? तो चौसा के युद्ध जीतने के बाद उसने अपना नाम शेर शाह सूरी किया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह वही शेर खां है जिसका मकबरा सासाराम में है। यह वही शेर खां है जिसका जन्म हरियाणा में हुआ था। एक बार आपके जीडी के पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया, वह शासक जिसने हरियाणा के विकास में महती योगदान किया और महती योगदान दिया और शासन किया बिहार से, शेर शाह सूरी। क्योंकि यह जो व्यक्ति शेर शाह सूरी है ना, यह पैदा हरियाणा में हुआ था, शासन बिहार में किया था, पला बढ़ा भी वही था। अगला क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, जरा आंसर करिएगा यार।
देख लो, अगला आधा घंटा आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। पानीपत की पहली लड़ाई, सर बच्चा बच्चा जानता है पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में। सारे फैक्ट्स देख लो, ध्यान से सुनना। सर पहला क्वेश्चन, इसमें इब्राहिम लोदी की मदद किसने की थी? इब्राहिम लोदी, तो याद रखना इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था ग्वालियर का राजा, ठीक है ना, ग्वालियर का राजा लड़ा था। पॉइंट नंबर 1। पानीपत का प्रथम युद्ध पहला ऐसा था, युद्ध मैदान में मारा गया। कौन? इब्राहिम लोदी, युद्ध मैदान में मारा गया, ठीक है ना। आपसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, युद्ध मैदान में मारा गया, मध्यकाल का पहला शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। दूसरा बात, इसी युद्ध में तुगल नुमा या तुगल नुमा ऐसे करके बोलते हैं, तुगल नुमा युद्ध पद्धति का प्रयोग हुआ। ये क्या है सर? सैनिकों को तुर्की वार स्टाइल में सजाना। इसी में आपके वो क्या कहा जाता है, इसने बादशाह की उपाधि इसी के बाद आपके बाबर ने ले ली थी, बादशाह की उपाधि। इसी में तुगल नुमा के अलावा इन्होंने एक और विधि निकाली थी लड़ने की, जिसे कहा जाता है उस्मानी विधि। कई बार तुगल नुमा तो लोग पढ़े रहते हैं, लेकिन उस्मानी युद्ध विधि नहीं जानते हैं। सर ये क्या होता है? युद्ध के दौरान तोपों को सजा करके लड़ने के तरीके को उस्मानी विधि कहा जाता था। पानीपत के पहले लड़ाई, पानीपत की पहली ही लड़ाई थी जिसमें भारत में पहली बार बंदूक का प्रयोग हुआ, गोला का प्रयोग हुआ, बारूद का प्रयोग हुआ। और पानीपत की पहली लड़ाई के बाद बाबर ने वो उपाधि जो 1504 में वो पादशाह की उपाधि काबुल में लिया हुआ था, वो पादशाह की उपाधि कन्वर्ट हो गई थी बादशाह में, ठीक है ना। पादशाह की उपाधि किस में कन्वर्ट हो गई थी? बादशाह में। तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526। अगला आ जाओ, चंदावर की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? चंदावर, सर चंदावर की लड़ाई जो हुई थी 1194 में हुई थी। किसके के? सर ये लड़ाई हुई थी जयचंद, ठीक है ना, जयचंद वर्सेस आपके कौन लड़ा था? गोरी, ठीक है ना, जयचंद वर्सेस गोरी। इसमें जयचंद हारे थे और ये गोरी जीता था। इसी युद्ध ने ये फिक्स कर दिया था कि भारत के ऊपर कोई भारतीय तो शासन नहीं करेगा, भले एक विदेशी शासन कर ले। जयचंद इसके द्वारा लड़ा गया। चंद जयचंद ही भारत में ऐसे बने हुए हैं जो आज भी पाकिस्तान आंख उठा के देख लेता है। अगर ये चंद जयचंद भारत से बाहर निकल जाते तो संभवतः मैं लिख करके कह रहा हूं, भारत की तरफ अमेरिका चीन का कोई आंख उठा के न देख पाता। सहमत नहीं है आप इस बात से? अरे यार, मैं तुम्हें प्लासी के युद्ध की अगर घटना बता दूं ना, पैर तले जमीन खिसक जाएगा कि भैया भारत के भविष्य का फैसला होना था और लोग ये बैठ के वेट कर रहे थे कि 1000-2000 भारतीय जीतेंगे कि 1000-2000 विदेशी इंग्लैंड वाले जीतेंगे। उस रिजल्ट, युद्ध के रिजल्ट को जानने के लिए प्लासी के मैदान के बाहर 10,000 से ज्यादा 20 गांव के लोग इकट्ठा थे, युद्ध देख रहे थे। ऐसे भारत में भी हम लोग रहते हैं, इन बात सच्चाइयों को भी जानना पड़ेगा। खैर, चंदावर की लड़ाई। आइए, तराइन का पहला युद्ध, सर प्यार मोहब्बत सब लफड़ेबाजी में ये सब हुआ था। जयचंद की लड़की थी संयोगिता, संयोगिता से प्यार हो गया पृथ्वीराज चौहान को, पृथ्वीराज चौहान तन गए। हमारा सीजीएल निकला, यूपीएससी निकला, हमारा ई निकला, ऊ निकला, कैट निकला, मैट निकला, आईआईटी निकला, नीट निकला, जेई निकला। तुम अपनी लड़की की शादी हमसे नहीं करोगे। जयचंद भी तन गए, काहे करें, तुम भी ठाकुर हम भी ठाकुर। लेकिन तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जो व्यक्ति समर्थ होता है उसको कोई दोष नहीं होता। पृथ्वीराज उड़ा के ले गए संयोगिता को, जाके विवाह कर लिए। जयचंद देखो शूटर बुलाया, मोहम्मद गोरी, अब बोला लड़ लो जरा पृथ्वीराज चौहान से। उन्हीं दोनों के बीच में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीते वर्सेस गोरी हार गया। और ये गोरी भारत में कोई इसकी पहली हार नहीं थी। 1178 में इसने अहिलवाड़ का युद्ध लड़ा था भीम द्वितीय के खिलाफ। भीम द्वितीय ने भी गोरी को हराया था वर्सेस गोरी। इस युद्ध में गोरी हारा था। तो ये गोरी की भारत में लगातार दूसरी हार थी। 1178 में पहली थी और उसके बाद ये थी। अगला आइएगा, कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? अरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आधा घंटा दे दोगे ना शायद मैं बहुत कुछ बता ले जाऊंगा। सर कलिंग का युद्ध 261। क्वेश्चन नंबर 1, सिकंदर के सेना वो अशोक किसके द्वारा कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म सीखा? तो सर कलिंग युद्ध के बाद अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी उपगुप्त ने। अच्छा सर, अशोक कलिंग युद्ध अपने राजा बनने के किस वर्ष में लड़ा था? एक्चुअली अशोक 268 में ठीक से राजा बना था, तो अशोक 8वें वर्ष में, ठीक है ना, कलिंग युद्ध लड़ा था 8वें वर्ष में। तीसरा क्वेश्चन, कलिंग युद्ध जीतने के बाद अशोक कौन सी नदी को नहाने गया था? महानदी को नहाने गया था। यह तीसरा क्वेश्चन बन सकता है, महानदी। चौथा क्वेश्चन, कलिंग युद्ध अशोक ने किसके खिलाफ लड़ा था? सर खारवेल नरेश के खिलाफ लड़ा था, ठीक है ना।
खारवेल राजा या खारवेल नरेश, नरेश मतलब होता है शासक। पांचवा क्वेश्चन, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अभिलेख लिखवाने शुरू किए, वह किन लिपियों में थे? सर 4 लिपि में थे। एक लिपि का नाम था ब्राह्मी, एक लिपि का नाम था खरोष्ठी, एक लिपि का नाम था आपके क्या कहा जाता है ग्रीक, और एक लिपि का नाम था आपके अरमाइक। लल्ला मेरी राइटिंग खराब है लेकिन मेरी भावना तुम्हारे लिए बहुत साफ है कि मैं हर 1 मिनट का उपयोग करके आपको बहुत कुछ सिखा देना चाहता हूं। और अशोक के अभिलेख कितने प्रकार के थे? सर 3 प्रकार के थे। सर अभिलेखों का नाम लिखिए। एक हुआ करता था स्तंभ लेख जिसे आप कहते हो पिलर एडिक्ट, एक हुआ करता था केव लेख या केव एडिक्ट जिसे आप कहते हो गुहा लेख, और एक हुआ करता था शिला लेख जिसे आप कहते हो रॉक एडिक्ट, शिला लेख जिसे आप कहते हो रॉक एडिक्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं लल्ला। हाइड स्पीच मैं लिख के दे दूं, तुम में से सबसे ज्यादा लोग इस क्वेश्चन को जानते हो लेकिन इस नाम की वजह से गलत कर दोगे, पलट के रख दूंगा। बताओ लल्ला हाइड स्पीच। आइए हाइड स्पीच की बात करते हैं। सर ये युद्ध लड़ा, इसके मैं पहले आंसर कर दूं। सर हाइड स्पीच का युद्ध 326, ठीक है। अब यहां पे 5 क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में हाइड स्पीच से प्रीवियस ईयर में बने हैं। क्या क्या बने हैं? हाइड स्पीच का युद्ध या इसे अन्य किस नाम से जानते हैं? सर इसे वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। पॉइंट नंबर 1। सर इसे झेलम का युद्ध भी कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, इसी युद्ध को लल्ला झेलम का युद्ध भी कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 हुआ। सर इसी युद्ध में कौन, इस युद्ध को कौन लड़ा था? सर इस युद्ध को सिकंदर लड़ा था। सिकंदर वर्सेस पोरस, पंजाब का शासक पोरस लड़ा था। सिकंदर के जल सेनापति का नाम क्या था? यह भी क्वेश्चन पूछता है। याद रखना सिकंदर का जो बेटा जल सेनापति हुआ करता था उसका नाम था निर्याकस, ठीक है ना। यहीं पे फिर से याद कर लो, सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? सर सिकंदर के घोड़े का जो नाम हुआ करता था वो हुआ करता था बुकाफेलस, ठीक है मेरे भाई, बुकाफेलस। एक क्वेश्चन और, सिकंदर की मृत्यु कब और कहां हुई थी? सर सिकंदर की मृत्यु 323 बीसी में इसकी मृत्यु हुई थी। कहां जाते समय? सर बेबीलोन के रास्ते जाते समय, ठीक है ना, बेबीलोन जाते समय। लल्ला जरूर याद रखना यार, ठीक है ना। यह लड़ाई सिर्फ हमारी आपकी नहीं चल रही है, यह लड़ाई हर उस मां की है, हर उस पिता की है जो अपने घर में पुराना शर्ट पहन के होली और दीपावली बिता देते हैं। तुम वो हो जो परिस्थिति बदलोगे। अपने ऊपर भरोसा रखो यार, एक बार शीशे में जाके अपनी शक्ल देख लेना। हमारे आपके पापा ना, मुझे तो अच्छे से याद है, दीपावली बीत जाती, होली बीत जाती, पापा शर्ट नहीं खरीद पाए हैं, कई बार ऐसा हुआ। अब तो मान लो मैं दे दूं तो दे दूं नहीं, और यही आपके पिता के साथ भी हुआ है। सच सच बताओ, लास्ट टाइम तुम्हारे पिताजी नई शर्ट खरीद के कब आए थे अपने लिए? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो। लास्ट टाइम आपके पिताजी, शायद आपको डेट नहीं याद आ रहा होगा, और आप में से तो कुछ ऐसे होंगे कि लास्ट टाइम आपके मम्मी पापा किस शादी में गर्व से मुस्कुराए हैं कि मेरा लड़की ये, मेरा लड़की वाह। लल्ला ये आपको करना है। आप वो हो, हर खानदान में, हर वंश में एक ऐसा आता है जो पीढ़ी बदल के जाता है, वो आप हो, भरोसा रखो। अरे इतना सा चीज यार माँ बाप के लिए नहीं याद रखेंगे, अपनों के लिए नहीं याद रखेंगे लल्ला, तो किसके लिए याद रखेंगे? आओ, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? सोच समझ के बताना। देखो आंग्ल अफगान युद्ध की बात करें तो ए ऑप्शन 1838 से 1842 में हुआ था, दूसरा 78 में, ऐसे करके इसके सारे हैं। आंग्ल अफगान युद्ध ज्यादा नहीं पूछा है तो मैं तुमको जोर भी नहीं दूंगा। एंग्लो अफगान, अब यहां पे मैंने प्रथम भी लिख दिया 1838 से, द्वितीय भी लिख दिया 1878 से, और तीसरा भी लिख दिया है, ठीक है ना, 1919। मैंने तीनों लिख दिया है, लेकिन ये ज्यादा पूछा नहीं है, पूछा आपसे बस यही वाला है, ये पीडीएफ में दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। पहला सिख युद्ध किस वर्ष में हुआ था? बताइएगा, पहला सिख युद्ध किस वर्ष में हुआ था? सर पहला सिख युद्ध 45 में, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके। ये देखो मैंने यहां पे तीसरा मैसूर युद्ध, मैसूर मतलब समझ रहे हो, कर्नाटक वाला, टीपू सुल्तान, उसके पिता हैदर अली, बताना। तीसरा मैसूर युद्ध हुआ था सर, ये यहां पे हुआ था पहला, यहां पे हुआ था दूसरा, तीसरा हुआ था। और 1799 में, याद रखना, वेलेजली नामक अंग्रेज ने वर्सेस टीपू सुल्तान युद्ध हुआ था, और टीपू सुल्तान इस युद्ध में मारे गए थे। तो कई बार पेपर में पूछता है कि टीपू सुल्तान की हत्या किसने की। यहीं पे एक पॉइंट और याद रखना, 2 ही शासकों की हत्या के बारे में पूछता है। एक आपसे पूछता है झांसी की रानी को किसने मारा? वीर का बच्चा तीर, जरा बता दो तो झांसी की रानी को किस अंग्रेज ने
मारा था और फिर बोला था कि यहां 1857 की क्रांति में पड़े हुए सारे योद्धाओं में एकमात्र मर्द यही है। और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं बनारस का हूं और यह बनारस की लड़की थी जिनकी शादी झांसी हुई थी। झांसी की रानी के बारे में बात कर दे लल्ला तो इनको मनु भी कहा जाता है, इनको छबीली भी कहा जाता है, इनको मणिकर्णिका भी कहा जाता है। इनके नाम पे बनारस में घाट है जिसका नाम है मणिकर्णिका घाट। झांसी की रानी को मारने वाले का नाम था ह्यू रोज। क्या नाम था लल्ला? ह्यू रोज। तुम ऐसे याद रखना, रोज की तरह सुंदर थी, गुलाब की तरह सुंदर थी रानी और इस नालायक ने मार दिया। तुमको बस ऐसे याद रखना है। तो सर 1799 वेलेजली और ये वाला आंसर। अगला आ जाएंगे, पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? देखो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों पूछता है, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग, वेलेजली और लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है ना। इसका देखो, इसमें था वॉरेन हेस्टिंग्स, जो यहां से जरूरी पूछता है मैं वो लिख देता हूं, वॉरेन हेस्टिंग। यहां पे था दूसरे वाले युद्ध के समय वेलेजली, और तीसरे वाले के समय, अब लॉर्ड लिखने का मन नहीं है लेकिन चूंकि लिखूंगा तभी तुम्हें यह समझ में आएगा कि इन दोनों में अंतर है, इसलिए लिख दे रहा हूं। नहीं, अंग्रेजों को मैं कभी लॉर्ड पार्ट नहीं लिखता हूं। ये तीनों आपके युद्ध है 1803, 1817। ये सेकंड वाला युद्ध है, ये थर्ड वाला आपके एंग्लो मराठा युद्ध है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट के समय कौन गवर्नर जनरल था, सेकंड के समय कौन गवर्नर जनरल था, थर्ड के समय कौन गवर्नर जनरल था। यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनके समय कौन गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल वायसराय से तुम्हारे नंबर नहीं कटते हैं, आज नहीं कटेंगे। कोई माई का लाल, अगर तुम 30 दिन मुझे फॉलो कर दो जीडी में तो मैं तुम्हें लिख करके देता हूं। यही एनटीपीसी है, यही रेलवे है, यही सब कुछ है। मराठों की प्रमुख संधियों को मैं देखो, अब इनको मैं रटवा तो नहीं सकता हूं ना अभी, तो मैंने यहां पे दे दिया। ये वो हैं जो पिछले 10 साल के पेपर में आए हैं, 10 साल के पेपर में पूछे गए, तो मैंने इनको एक जगह कर दिया है। इसकी पीडीएफ बहुत जरूरी है, जरूर ले लेना, इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगले पे आएंगे, मराठों का ये हो गया। अरे भैया अंग्रेजी में भी लिखे हैं, देख लो तुम लोग कितना खतरनाक काम हुआ है। अगले पे आ जाओ, कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? सोच करके बताना, कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस वर्ष? सर कर्नाटक के प्रथम युद्ध की बात करें तो 46। तुमको बताएं पीपीटी में क्या क्या खेल किया हूं भाई, तुम सीक्वेंस देखो, तुमको समझ में आ जाएगा कि क्या खेल है। सर ये तो पहला, दूसरा, तीसरा युद्ध है। हाँ तो ये पहला, दूसरा, तीसरा युद्ध है, ठीक है ना। और 1760 में ये एक युद्ध लड़े थे जिसे कहा जाता है वांडीवास का युद्ध, और इसी वांडीवास के युद्ध में फ्रेंच को खत्म कर दिया था। ऐसे इंग्लिश के लिए ई लिखो, वर्सेस लिखो फ्रेंच। फ्रांसीसी मर गए, अंग्रेज जीत गए, फ्रांसीसी यहां से भाग गए थे। अच्छा तुमको एक बात और बता दे, फ्रांसीसी से एक बात और याद रखना, इसी फ्रांस के इमैनुएल मैक्रोन साहब हैं जिनको ओलंपिक ऑर्डर दिया गया है, और इसी फ्रांस में ओलंपिक इस बार जो पेरिस में हुआ था वहां पे भारत के अभिनव बिंद्रा को भी ओलंपिक ऑर्डर दिया गया था। अभिनव बिंद्रा दूसरे भारतीय हैं लेकिन खिलाड़ी के तौर पे पहले हैं। तो पहला भारतीय कौन? इंदिरा गांधी। चलो अगला क्वेश्चन आपके, चौथा मैसूर युद्ध। मैं लिख के दे रहा हूं तुमसे, मैसूर युद्ध, आंग्ल युद्ध, ये गलत होता है। खैर चौथा मैसूर युद्ध की बात करें तो 1799, इसी में सर वेलेजली ने टीपू सुल्तान को मारा था ना। हाँ यार इसी में मारा था उसने। अगले पे आते हैं, वेदरा का युद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब तुमको याद है कि नहीं याद है मुझे नहीं पता, लेकिन यार वेदरा का युद्ध तो जरा बता देना, ठीक है ना। वेदरा का युद्ध जरा बताना। सर वेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में, ठीक है ना। वेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में। अगले पॉइंट पे आते हैं आपके, क्या है, मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ष भारत पे प्रथम, ये पहला अरबी है जिसने भारत पे आक्रमण किया था। जजिया कर लगाने वाला भी ये पहला ही व्यक्ति है, ठीक है ना। इसने किया था सर 712 एडी में। मोहम्मद बिन कासिम प्रथम अरबी आक्रमणकारी जिसने भारत के ऊपर आक्रमण किया था, जजिया कर लगाया था। जिस समय इसने आक्रमण किया था वो सिंध का क्षेत्र था। उस समय सिंध का शासक कौन था ये भी तुमसे पेपर में पूछा है, तो याद रखना उस समय सिंध का शासक दाहिर नाम का व्यक्ति हुआ करता था, ठीक है ना। दाहिर नाम का व्यक्ति हुआ करता था सिंध का शासक, जो जाति से ब्राह्मण था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? सोच समझ के आंसर करो, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? मैं तुमको बताता हूं, खानवा रट लेना, इसमें बहुत सारे पॉइंट है। 1527 सर ये युद्ध लड़ा गया था बाबर वर्सेस आपके क्या कहा जाता है वो, राणा सांगा, ठीक है ना। बाबर वर्सेस राणा सांगा, इसकी कहानी सुन लो सब याद हो जाएगा। बाबर को बहुत टेंशन था कि इसकी सेना एक नंबर की पियक्कड़ है, दारू पी करके इसे फैल जाती थी। बाबर को टेंशन, अगर इसके खिलाफ लड़ेंगे तो ये जो खानवा नाम का जगह है, तुमको 2 मिनट ये कहानी सुन लो। खानवा पड़ता है यूपी और राजस्थान के बॉर्डर पे, गर्मी का महीना है। अगर हमारी सेना दारू पी करके पड़ गई और लड़ाई दूसरे दिन चल गया तो लेके गिलास घूमेगी, सर एक पैक और पिला दीजिए,
बाबर का टेंशन। दूसरा, गर्मी के महीने में राणा सांगा की सेना को तो खानवा के मैदान में लोकल गांव के लोग पानी पिला देंगे, मेरी सेना को कौन पानी पिलाएगा। तीसरा टेंशन, भयंकर लू चल रही होगी, अगर सेना कहीं बीमार हो गई तो उनकी दवा और उपचार कैसे करेंगे। तो बाबर ना एक बड़ा चालाक व्यक्ति था, धूर्त व्यक्ति था ये। इसने इसी खानवा के युद्ध में सबसे पहले जिहाद की घोषणा की। जिहाद की घोषणा कई बार आपके पेपर में आता है, बाबर ने किस युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। बाबर ने इसी युद्ध में शराब न पीने की कसम खाई। यह भी आपके पेपर में पूछता है, बाबर ने किस युद्ध में शराब न पीने की कसम खाई थी, तो इसी युद्ध में खाई थी। भारत में हालांकि पानी से बर्फ हिमालय पे हजारों साल से मौजूद था, लेकिन पानी से बर्फ बनाने की कला यूरोपीय लोगों को आती थी केमिकल डाल करके, फिर उनसे तुर्कियों ने सीखा। और बाबर के बाप दादा तुर्की थे, सब नानी मंगोल थी, अब बाप दादा तुर्की थे। तो पानी से बर्फ बनाना केमिकल डाल के, नहीं लोग कहेंगे तक आग से बर्फ बनेगा, ठीक है, पानी से बर्फ बनाने की कला बाबर ने ही भारत में लाई थी। इसकी सेना को युद्ध के समय डिहाइड्रेशन ना हो, इसके लिए इसने भारत में बालू पे उगने वाला एक फल लाया था, कलिंदा, जिसे आप वाटरमेलन कहते हैं। यही वजह है जब बाबर राणा सांगा से युद्ध लड़ रहा था तो 2 दिन हार गया था। 2 दिन हारने के बाद अपने सैनिकों को जुटाया और बोला यार आज तीसरे दिन का निर्णायक युद्ध है। और देखता था कि राणा सांगा ऊपर से नीचे लोहे से एकदम पैक रहते थे, सब एकदम मुकुट उकुट लगाए। कहा कि आज राणा सांगा की आंख में जो तीर मारेगा उसी को मैं 10,000 दिनारे दूंगा। भाई अगले दिन बाबर की सेना के जितने तीरंदाज थे, राणा सांगा आए, इनको अंदाजा नहीं था कि होगा क्या, मारे सब तीर, जाके एक तीर इनके आंख में लगा और ये हाथी पे से गिरे। इनका दामाद घिर गया। इनका दामाद उस समय, आप भोपाल के पास जाओगे तो एक जगह पड़ता है विदिशा उदिशा, वहां के आसपास का शासक था, सिलहदी उसका नाम था। उसको पकड़ करके सलाउद्दीन में धर्म परिवर्तन कर दिया। यह है आपके खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने, चूंकि कलंदर नाम का फल भारत में लाया था, इसलिए बाबर की उपाधि पड़ी कलंदर। खानवा युद्ध जीतने के बाद इसने अपने आप को गाजी कहा। खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने शाहरुखी नाम के सिक्के चलाए थे। कई बार आपके पेपर में आता है शाहरुखी नाम का सिक्का किसने चलाया था, तो बाबर ने चलाया था। किस तत्व मतलब किस केमिकल के बने थे सर, ये सिल्वर के बने थे, Ag केमिस्ट्री में इसका सिंबल होता है। अगला, जूद का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया सर, जीजा और साला के बीच में लड़ा गया। मतलब सुन लो जरा सर, जूद का युद्ध 1210 में लड़ा गया। हुआ क्या था सर, कुतुबुद्दीन ऐबक को एक लड़का एक लड़की एक नौकर था। नौकर का नाम था इल्तुतमिश, लड़की का नाम था बेगम, वैसे लोग बेगम के नाम से जानते थे, और लड़के का नाम था आराम शाह। जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में सीढ़ियों पर से चौगान खेलते समय इसकी डेथ हुई, इसका लड़का 1210 में शासक बन गया और 1210 में सब शासक बना। इधर ये दोनों भाई बहन थे, ये भाई और ये बहन, ठीक है ना, ये बहन, ये धीरे से इसको पटा के इससे शादी कर लिया। जब शादी कर लिया तो एक दिन बोला यार तुम्हारा भाई राजा बन के बैठा है, हम ससुरा इतना काम करते हैं, हम राजा बनेंगे। ये बोले ये देखो हमारे भाई को कुछ बोलना मत, बोली मारेंगे 2 पड़ाका बैठ जाओगी तुम, इससे हमारा लड़ाई होगा, कहीं मत लड़ना, कहीं लड़ेंगे और लड़ेंगे तो लड़ेंगे। जीजा साला आमने सामने हो गए और जीजा रहे, साला रहे। एक मैदान था जिसका नाम था जूद के मैदान में साले साहब पटक के मारे गए, जीजा साहब जीत गए और 1211 से जनवरी से ये शासक बन के बैठ गए, ठीक है ना। 1200 शासक में ये जनवरी में शासक बन के बैठ गए। अगर लग रहा हो कि आपके साथ पूरे एनर्जी से लगा हूं तो एक बार सब लोग मिलके शेयर कर दो यार, एक बार सब लोग मिलके शेयर कर दो। अगले पे आते हैं, चंदेरी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, चंदेरी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, सोच समझ के बताना। चंदेरी याद रखना, यह युद्ध लड़ा गया था 1528 में। इसको लड़ने वाले शासक का नाम था मेदनी राय। एक साइड हुआ करते थे मेदनी राय वर्सेस एक साइड हुआ करता था बाबर। इस युद्ध में बाबर जीता था, मेदनी राय हारे थे। चंदेरी की साड़ियों को जीआई टैग मिला हुआ है, यह बात भी याद रखिएगा। यह चंदेरी कहां पे पड़ता है सर, यह चंदेरी मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। और करंट अफेयर में चंदेरी की साड़ियों को जीआई टैग मिला हुआ है, यह बात याद रखना। घग्गर का युद्ध, अरे भाई जीडी में ना 5 बार पूछा है कि भारत का पहला युद्ध जो जल और थल दोनों पे लड़ा गया, भाई ये भारत का पहला युद्ध था जो घग्गर नदी के जल में भी लड़ा गया था और घग्गर नदी के बाहर थल में भी लड़ा गया था। तो जल और थल दोनों में लड़ा गया एकमात्र युद्ध, भारत का मध्यकाल का पहला युद्ध वो था घग्गर का युद्ध। और सर घग्गर का युद्ध आपके लड़ा गया था 1529 में। एक साइड अफगानों की सेना खड़ी थी और दूसरे साइड वर्सेस बाबर खड़ा था। हालांकि इसके साथ अफगानों की सेना, थोड़ी बहुत मराठे बिखरे हुए और थोड़े बहुत बंगाल की सेना भी थी। बाबर इस युद्ध को जीता था, अफगान इस युद्ध को हारे थे।
इसी युद्ध को जीतने के बाद जो बाबर था, आपको बता दें, फिर कुछ दिन बाद ये घायल रहने लगा। जब बाबर मर गया तो उसको आराम बाग में दफनाया गया था। कहां दफनाया गया था? आराम बाग में। आराम बाग से फिर इसकी इच्छा थी कि मुझे मेरे देश की 2 गज जमीन नसीब हो, तो इसे काबुल में दफनाया गया था। बाबर का फेवरेट गेम, बाबर का जो फेवरेट गेम हुआ करता था, याद रखना, ये आपके पेपर का क्वेश्चन है। कोई बता सकता है बाबर का फेवरेट गेम क्या था? याद रखना, बाबर का फेवरेट गेम हुआ करता था गजीफा। गजीफा मतलब वो जो ताश पत्ती 3 2 5 दलहा पकड़ तुम खेलते हो ना घर में बैठ के, पत्ती 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 पत्ती, ये बाबर का फेवरेट गेम था, गजीफा। बाबर का दूसरा फेवरेट गेम, नाम सुन के 1 फुट ऊपर ऊंचा उछल जाओगे, इश्कबाजी था। गुरु ये का करता था बबरवा? अरे अब करता था तो करता था। ये सर इश्कबाजी कौन सा गेम है, खेलना चाहोगे? वैसे तुम खेल लो इंस्टा पे, लेकिन मैं बताऊं, कबूतर लड़ाना, ये कबूतर लड़ाता था, ठीक है ना, लड़ाना, कबूतर लड़ाता था लल्ला, दैट इज इश्कबाजी। ऐसा ऐसा फैक्ट है इतिहास में ना, 1-1 फुट ऊंचा कूद करके नाचोगे कि सर गजीफा खेलता था, इश्कबाजी में इसका मन लगता था। तुम मत करना, नहीं घसीटी बेगम वाला हाल हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, असीरगढ़ का युद्ध। इस क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा कर पूछ सकता है कि अकबर के जीवन का आखिरी युद्ध, अकबर का आखिरी युद्ध, अकबर के जीवन का आखिरी युद्ध यही था। कहां है गुरु? इसके बाद वो लड़ा नहीं लड़ा गया, कहा मर गया कि 1605 में अकबर की डेथ हो गई थी, और ये लड़ा था अकबर ने 1601 में। ये भी आपसे पूछता है कि अकबर ने ये युद्ध किस वर्ष लड़ा था, ये भी किसके खिलाफ? याद रखना, ये अकबर ने युद्ध लड़ा था मीरन बहादुर के खिलाफ, ठीक है ना, मीरन। ये 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो तुमसे पूछता रहता है। अकबर के मैं तुमको कुछ पॉइंट याद दिला दूं, वो बहुत जरूरी है। अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत की, जरा सा एक बार सुन लो, दीन ए इलाही, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तौहीद ए इलाही भी कहते हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ना बच्चों को दीन ए इलाही तो पता है मेरे भाइयों बहनों को, लेकिन तौहीद ए इलाही नहीं पता है। तो याद रखना, दीन ए इलाही को ही तौहीद ए इलाही कहा जाता है। अगला पॉइंट आएंगे तो सर ये ऑप्शन 1601 इसका सही है, ठीक है मेरे अल्लाह। चलो, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, सर ये वही वाला है ना जिसे बनी हट्टी का युद्ध या कृष्ण का युद्ध, या फिर वो क्या कहते हैं, वो जिसमें विजयनगर वाले हारे थे और बहमनी वाले जीते थे। हाँ यार, तो 1565 टिक मारिए ना, 1 नंबर लीजिए, आगे बढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन आते हैं, मच्छीवाड़ा का युद्ध। बताओ, तुमको याद है जब हुमायूं भारत छोड़ करके ईरान भाग गया था, और जब उसको भारत में यह पता चलता है कि अब शेर शाह सूरी की डेथ हो चुकी है, बहुत कमजोर शासक सिकंदर सूरी भारत में बैठा हुआ है, तो उसने ताहमस्सब से मदद मांगी। ताहमस्सब ने मदद दी अपने सेना की। तब हुमायूं ने मई के महीने में, मई में मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा 1555 में। और तब सिकंदर सूर का वो हुमायूं जिसको मेरे बाप ने दौड़ा दौड़ा के दादा ने 4 जूता मारा था, वो आज हमसे लड़ने आ रहा है। हुमायूं इस लायक नहीं है, जाओ मेरे मंत्री तुम लड़ लो। तो सिकंदर सूर का एक मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था तातर खां। इसने कहा तातर खां जाओ तुम लड़ लो। तो तातर खां वर्सेस हुमायूं, मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ, लेकिन तातर खां हार गए। अब हुमायूं इनको मैसेज भेजा है, सिकंदर सूरी, बाप दादा की कमाई पे नहीं उछला जाता, आपको विरासत में क्या मिला है ये मायने नहीं रखता, आप विरासत में क्या छोड़ के जाएंगे ये बहुत मायने रखता है। हमारे आपके पिता ने हमें आपको जितनी मदद की है, भगवान भी आ जाए तो शायद उतनी मदद नहीं कर सकते जितने आपके माता पिता ने आपकी मदद कर दी है। तो इसलिए कभी भगवान की, अल्लाह की कमी महसूस हो ना, तो अपने माँ बाप के चेहरे की तरफ देख लेना। मैं लिख के कहता हूं, तुमको भगवान झलक जाएंगे। जब अपनी औलाद होती है ना, तब यह बात समझ में आती है कि माँ बाप की वैल्यू क्या होती है। उनके लिए पढ़ना है, बस अपने माँ बाप के लिए, उनके सम्मान के लिए पढ़ना, उनके झुके हुए सर के लिए पढ़ना है। अगर गवर्नमेंट जॉब ही उनके सर को फक्र से ऊंचा कर सकती है ना, तो तुम कर सकते हो, आप कर सकती हैं। बस लल्ला थोड़ा सा मेहनत कर लो। ये थोड़ा बीच बीच का जो भटकाव होता है, इंस्टा, टेलीग्राम, फेसबुक, छोड़ दो ना मेरे यार। 4-6 महीने जिस दिन तुम तबीयत से पढ़ लोगे, कोई कोचिंग, कोई ट्यूशन, कोई सर नहीं, तुम और तुम्हारी किताब, सफलता तुम्हारी है। और उस दिन अपना पीठ थपथपाना जिस दिन तुम्हारे पिताजी के चेहरे पे हल्की मुस्कान होगी और माताजी कहीं गर्व से कहेंगी हमारे बिटिया का हो गया, हमारे लड़के का हो गया, उस दिन का इंतजार करो। किसी पीडीएफ में सरकारी अपने नाम का इंतजार करो, अपने रोल नंबर का इंतजार करो। वो दिन तुम्हारा होगा, वो रात तुम्हारी होगी, वो मौसम, वो जमाना तुम्हारा होगा। वादा करो कि सर ये करके रहेंगे हम लोग। चलो आओ, आ जाते हैं एक क्वेश्चन पे।
खैर तातर कहां हार गया, तो मच्छीवाड़ा का युद्ध यही था, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सरहिंद का युद्ध। अब वही जो सिकंदर सूर था, वही सिकंदर सूर अब अगला युद्ध लड़ा, जिसे कहा जाता है आपके ये जून के महीने में लड़ा गया था। देखो ये वाला जो था, ये वाला ये मई के महीने में लड़ा गया था 1555 में, इसके सेनापति ने लड़ा। जब ये हार गया तो यही सिकंदर सूर जून के महीने में लड़ा। अब इनको हुमायूं क्या किया, उठा पटक करके रख दिया, ठीक है ना। और उसके बाद हुमायूं दोबारा दिल्ली पे काबिज हुआ। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, डी ऑप्शन, दोहरिया की लड़ाई। एक्चुअली हुमायूं जब शासक बना था बाबर के मरने के बाद, तो हुमायूं को विरोधियों ने बड़ा कम आंका था, खास करके अफगानियों ने हुमायूं के ऊपर 1532 ईस्वी में दोहरिया पे आक्रमण किया। और ये जो दोहरिया क्षेत्र है, वहां अफगानों की हार हुई थी। हुमायूं नेचर से एक नंबर का यास आदमी था। तुमको बता दें, पूछेगा 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनने वाला शासक कौन है, तो 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनने वाला शासक हुमायूं है। रविवार को सफेद पहनता था, पीले कलर का, बृहस्पतिवार को पीले कलर का, सोमवार को सफेद कलर का, शनिवार को काले कलर का। जैसा इसका ज्योतिष इसको सलाह देता था वैसा ये पहनता था। एक दिन हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, आज तो युद्ध पे हूं इसलिए मैं इसमें नहीं बोलूंगा, हिस्ट्री में इसको बात करूंगा। कालिंजर का युद्ध कब लड़ा गया था सर? कालिंजर का युद्ध 1545 में लड़ा गया था। सर इसको लड़ने वाला कौन था? शेर शाह सूरी हुआ करता था। शेर शाह सूरी वर्सेस सर कीरत सिंह, ठीक है ना। वर्सेस कौन लड़ा था मेरे लल्ला? कीरत सिंह। कीरत सिंह हारे थे, शेर शाह सूरी लड़े थे। शेर शाह सूरी इसी युद्ध में घायल हुए थे उक्का नाम का हथियार चलाते समय। एक्चुअली उक्का एक प्रकार का गोला था, गोला बारूद, उसको ऐसे कंधे पे रख के मारा जाता था दीवार तोड़ने के लिए। तो शेर शाह सूरी ऐसे करके खड़े थे कालिंजर के किले के बाहर। 1 महीने से लड़ाई चल रही थी। शेर शाह सूरी देख रहे थे कि यार इसकी दीवार कालिंजर की नहीं तोड़ी जा रही है। इन्होंने कहा नहीं, सनी देओल की बॉर्डर वाली मूवी देखो, इसे कंधे पे रख के गोला मार दो, धड़ से एकदम तोड़े। तो गोला मारा गया, कालिंजर की दीवालों से वो गोला लड़ करके आ करके शेर शाह सूरी के पांव के पास गिरा। वहां पे बहुत सारे बारूद गोला रखे थे, उनमें ब्लास्ट होना शुरू हुआ, तो शेर शाह सूरी घायल हो गया। उसी घायल होने के बाद सैनिक सोचे मैदान छोड़ के भाग जाएं, तो इसने बोला नहीं, ये इसका स्टेटमेंट है, मेरी ये अंतिम इच्छा है जीते जीते कि मैं कालिंजर जीत लूं। इसके सैनिकों ने इसको मरहम पट्टी करके वहीं लेटाया और कालिंजर के किले पे हमला बोल दिया। और तब उत्साह में वो लड़ाई हुई कि शेर शाह सूरी जीत गया। शेर शाह सूरी ने मरते समय बोला था, शुक्र है खुदा का कि ये मेरी अंतिम इच्छा थी कि कालिंजर के किले को जीतना, और मैं जीत गया। याद रखना, शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी का नाम भी पूछता है, दैट इज इस्लाम शाह सूरी, ठीक है ना, इस्लाम शाह सूरी। कल मैं तुम लोगों को पूरा सल्तनत काल पढ़ा दूंगा, मतलब अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, आई सैयद, जितने हैं कल वो पढ़ा दूंगा। एक दिन में मैं तुम लोग को पूरा मुगल पढ़ा दूंगा, ऐसे ही कर करके टॉपिक वाइज। तो कल भी रहना क्लास में, ये एक दिन की लड़ाई नहीं है। हाइफा जानते हो, दिल्ली में आओगे ना तो तुमको एक नाम मिलेगा, त्रिमूर्ति चौक। एक्चुअली मैं तुमको इसके बारे में बताऊं, हाइफा चौक या त्रिमूर्ति चौक क्या है। एक बार इजराइल का युद्ध हुआ था, उसमें मैसूर, जैदपुर और कौन कौन सी सेना गई थी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैसूर की गई थी रियासत, जोधपुर की रियासत गई थी और हैदराबाद की रियासत गई थी। हैदराबाद, ये तीनों रियासत गई थी आपके वहां पे क्या कहा जाता है, तुर्की गई थी। इजराइल का युद्ध चल रहा था, तुर्की ये लोग गई थी। और इस सेना ने, इन तीनों रियासत की सेना ने 1 घंटे के अंदर अपने रिजल्ट को प्राप्त कर लिया। तो इन्हीं तीनों के सम्मान में क्या किया गया, भारत में हाइफा चौक का निर्माण करवाया अंग्रेजों ने, और उसी का नाम बदल करके अब त्रिमूर्ति चौक हो गया है। और यह त्रिमूर्ति चौक मैसूर, जोधपुर और हैदराबाद को इंडिकेट करता है। पता थी ये बात? इवन जो दिल्ली में रहते होंगे वो मुझे सुनेंगे भी ना, तो कहेंगे हाँ गुरु, ये बात तो नहीं पता है कि त्रिमूर्ति चौक दिल्ली में क्यों है। उसका नाम तो हाइफा चौक, आज भी लोग उसको हाइफा चौक भी कहते हैं, लेकिन ये त्रिमूर्ति इन 3 जगहों के लिए है। 1918। अगले कई बज गया भैया? अच्छा, थर्मोपल्ली का युद्ध कब लड़ा गया था? बताइए। अभी लास्ट में हम लोग फिर वही खेलेंगे, थर्मोपल्ली। 1 मिनट में सारे युद्ध दोहरवा दूंगा। थर्मोपल्ली का युद्ध कब लड़ा गया था सर? 480 में लड़ा गया था। इनका खाली आंसर सुन लो, उसके बाद एक रैपिड फायर राउंड चलेगा। थर्मोपल्ली। अगला, वाटरलू का युद्ध कब लड़ा गया था? बहुत सोच समझ के आंसर करना सर, वाटरलू बार बार पूछता है। 1815, वाटरलू 1815। अगला आइएगा, ट्रैफलगर का युद्ध कब लड़ा गया था? ट्रैफलगर का युद्ध सर 1805 में। किस ऑप्शन पे है? सी ऑप्शन पे। 1805
1505 में ट्रफलगर का युद्ध। अगला प्रसिद्ध शतवर्षीय युद्ध, मतलब इसी को 100 वर्षीय युद्ध, शत मतलब 100 वर्षीय युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? शतवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। 1337 से लेकर के 1453 तक लड़ा गया था। कहां? इंग्लैंड और फ्रांस। ओह, ये बी ऑप्शन, 1337 से 1453, 100 साल से भी ज्यादा लड़ा गया था। अगला सप्तवर्षीय युद्ध, मतलब 7 साल चला था, 7 वर्ष का युद्ध। बताओ किन देशों के बीच लड़ा गया था? सर ये स्पेन और ब्रिटेन के बीच में लड़ा गया था और 1756 में शुरू हुआ था, 1763 में समाप्त हुआ था। तो स्पेन और ब्रिटेन, ये ठीक है। अब आते हैं हम लोग मास्की का युद्ध। बताइए बताइए बताइए, मास्की का युद्ध कब लड़ा गया था? सर ये वाले कसम से नहीं पता है। नहीं पता है, कोई बात नहीं, आगे पता हो जाएगा। देखिए एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक लगी हुई है, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको बहुत काम आएगा। बी ऑप्शन। अब एक बार पूरे युद्धों का रिवीजन हो जाए, यह तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है। अब पूरे युद्ध में एक बार मैं बोर्ड पे लिखूंगा और आपको बताना है कौन सा युद्ध कब लड़ा गया। ठीक है, सब लोग रेडी हो? अगले 5 मिनट में कम से कम 20 से 30 ऐतिहासिक युद्ध, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। कोप्पम का युद्ध, ठीक है, और वेणी का युद्ध, ये 2 आपके होमवर्क क्वेश्चन हैं। तो सब लोग अब अपने दिमाग को एकदम साइलेंट कर लो, ठीक है, सब लोग अपने दिमाग को एकदम साइलेंट कर लो। अब आइए सर, एक पेज मैं ले लेता हूं। अच्छा देखो, इस पीडीएफ में मैंने विश्व के प्रसिद्ध युद्धों का भी एक आपको यहां पे पीडीएफ दे दिया है। ये अब मैं एक ब्लैंक पेज ले लेना चाहता हूं और उसके ऊपर आना चाहता हूं। अरे यार, अगर मैं इसको कीप करना पड़ेगा ना, हमको अतुल सर समझाए थे कि सर कीप करना पड़ेगा तब काम होगा, नहीं खेल हो जाएगा। आइए सर, सब लोग रेडी हो जाओ भैया। 1 मिनट में भारत के सारे युद्ध हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सब लोग रेडी? ऑल द बेस्ट। मैं लिखने जा रहा हूं, आप बताइएगा सिर्फ, ठीक है ना। सबसे अच्छा मैं यहां पे ईयर लिखूंगा। 480 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ? 712 में कौन सा युद्ध हुआ? 1210 में कौन सा युद्ध हुआ? 1200 आपके नहीं, 1200 अब नहीं लिखूंगा, 1210, हाँ, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, ध्यान से देखना। 1210 में आपके कौन सा युद्ध हुआ था? 1565 में आपके कौन सा युद्ध हुआ था? 1572 में आपके कौन सा युद्ध हुआ था? उसके अलावा 1599 में आपके कौन सा युद्ध हुआ था? 1540 में आपके कौन सा युद्ध हुआ था? 1561 में कौन सा युद्ध हुआ था? 1556 में कौन सा युद्ध हुआ था? 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था? 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था? 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था? 1539 कहीं हुआ? 1539 में कौन सा युद्ध हुआ था? 1545 में कौन सा युद्ध हुआ था? ये आपको बताना है। वो और आपके 1815 में कौन सा युद्ध हुआ था? 1601 में कौन सा युद्ध हुआ था? उसके अलावा आपके 1601, 1527 में कौन सा युद्ध हुआ था? 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था? 1529 में कौन सा युद्ध हुआ था? 1528 में कौन सा युद्ध हुआ था? ठीक है ना, 1528 में। उसके अलावा आपको बताना है कि 16 वो और कौन सा इंपॉर्टेंट कोई हो जाए। हाँ, 1805 मैंने कहीं लिखा है, वो कई बार पूछता है। 1805 में कौन सा युद्ध हुआ था? ठीक है ना, इतने सारे युद्ध हैं जो आपको बताने हैं। उसके अलावा अगर हम लोग देखा जाए तो चलो इतने पे अभी खेल लेते हैं, और कोई ऐसा युद्ध जो इंपॉर्टेंट हो और हम लोग छोड़ रहे हो, ठीक है ना, वो भी आप, वो जैसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, या फिर वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, ऐसे लिख देते हैं जो इंपॉर्टेंट है। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? वेदरा का युद्ध कब हुआ था? जूद का युद्ध कब हुआ था? ठीक है ना, जूद का युद्ध कब हुआ था? वर्ल्ड वार प्रथम कब हुआ था? वर्ल्ड वार सेकेंड कब हुआ था? उसके अलावा आपको बताना है कि वर्ल्ड वार सेकेंड के अलावा भारत और चीन, इंडिया और चाइना का युद्ध कब हुआ था? इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? चीन युद्ध के बाद। इतने सारे हैं आपके पास, आंसर करना शुरू किया जाए। सब लोग रेडी हो? भैया देखो, कुछ बताने में गड़बड़ भी हो सकता है। अब ये आपके युद्ध के हैं, पेन का कलर बदल दूं। अगर अब सब लोग रेडी हो तो आ जाओ। ठीक है सर, थर्मोपल्ली, सर यहां पे युद्ध हुआ था थर्मोपल्ली का, हमने अभी अभी बताया था।
थर्मोपल्ली का युद्ध हुआ था। 712 में सर सिंध का युद्ध हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम ने लड़ा था। 1210 में सर जूद का युद्ध हुआ था। 1565 में सर राक्षसी तांगड़ी या बनीहट्टी या फिर कृष्ण का युद्ध हुआ था सर। 1572 में सर गुजरात का युद्ध हुआ था, अकबर ने लड़ा था। 1599 में सर अहमदनगर का युद्ध हुआ था, अहमदनगर का युद्ध। 1540 में सर बिलग्राम का युद्ध हुआ था, या इसी को आप कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। 1545 में सर कालिंजर का युद्ध हुआ था। अब देखो तुम अपना मैच कराओ, सिर्फ अपना मैच कराओ। कालिंजर 1539 में सर आपके वो क्या कहते हैं चौसा का युद्ध हुआ था। 1764 में सर आपके बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर का। 57 में सर आपके प्लासी का युद्ध हुआ था। 1526 में सर पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 56 में सर पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। 1561 में सर मालवा का युद्ध हुआ था बाज बहादुर के खिलाफ। 1815 में कौन सा युद्ध हुआ था सर? 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था, ठीक है ना, वाटरलू का युद्ध हुआ था। वांडीवास का युद्ध सर 1760 में हुआ था। वेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था। जूद का युद्ध 1210 में हुआ था। वर्ल्ड वार फर्स्ट 1914 में हुआ था। वर्ल्ड वार सेकंड 1939 में हुआ था। इंडिया चाइना का वार 1962 में हुआ था। इंडिया पाकिस्तान ठीक उसके बाद, उससे पहले भी हुआ था, लेकिन मैंने बाद का पूछा था तो 1965 में हुआ था। 1601 में सर असीरगढ़ का युद्ध हुआ था, अकबर के जीवन का यह आखिरी युद्ध हुआ करता था। 1527 में सर खानवा का युद्ध हुआ था। 1526 में सर पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 1529 में सर घग्गर का युद्ध हुआ था। 1528 में सर आपके वो चंदेरी का युद्ध हुआ था, ठीक है ना, चंदेरी का युद्ध हुआ था। और 1855 में एक आखिरी जल्दी से बता दो सर ट्रैफलगर का युद्ध हुआ था। ये लीजिए ट्रैफलगर का युद्ध हुआ था। देखो मैं ये नहीं कहता कि अभी आपको सब याद है, लेकिन अगर कोशिश कर दिए ना तो तुम्हें सब याद रहेगा, सब याद रहेगा अगर तुम सिर्फ एक कोशिश भर मात्र कर दिए। और आज अब यहां मैं चाहूंगा कि अगर अतुल सर मुझे सुन रहे हो तो प्लीज सर, अतुल सर आपका आना बहुत अब जरूरी है। यहां से अब अतुल सर की क्लास शुरू होगी। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, कल हम लोग सल्तनत काल पढ़ा जाएगा, परसों संडे को हम लोग एक मैराथन लिया जाएगा, मंडे को मुगल काल पढ़ा जाएगा, पंचायती राज, कैग, इलेक्शन कमीशन, नृत्य, मेला, महोत्सव, खेल, ये सारे हम लोग एक एक दिन एक एक टॉपिक कर ले जाएंगे। और 4 फरवरी को लहरा देंगे तिरंगा शान से जब हम लोग सिलेक्शन पा जाएंगे। 4 फरवरी बड़ा डिसाइडिंग डे है, जिस दिन जीडी का पेपर होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जुड़ेंगे। इस पूरे क्लास की पीडीएफ आपको यही टेलीग्राम लिंक से मिल जाएगी, इस पूरे क्लास की पीडीएफ, ठीक है ना, यहीं पे टेलीग्राम लिंक से आपको मिल जाएगी। तो ये बात याद रखिएगा। आज जिन लोगों ने टेस्ट दिया है अच्छी बात है, अगर टेस्ट आपने नहीं दिया है तो दो ना, रात के 10 बजे आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड इस टेलीग्राम ग्रुप में डेली प्रैक्टिस पेपर डीपीपी मिलेगा, डीपीपी मिलेगा। और उसके बाद सुबह में 11 बजे, 10 बजे नहीं, 11 बजे आपको क्या मिलने वाला है? सुबह में 11 बजे आपको टेस्ट मिलने वाला है। तो यह बात भी याद रखें, कल 10 बजे नहीं मिलेगा, 11 बजे, क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट वेस्ट बनाने में समय लग जाता है। तो यह बात आपको याद रखना है। तो सुबह का 10 बजे वाला समय नहीं, जितने लोग यहां मौजूद हो टेलीग्राम लिंक झट से ज्वाइन करो, देखिए आपके चैट बॉक्स। और एक बात बता रहा हूं, जिस कमिटमेंट के साथ अड्डा परिवार लगा हुआ है, 4 फरवरी सिलेक्शन का डेट है, तो छोड़ना मत। कल का जो हम लोग का लेक्चर है वो किस मुद्दे पे है? वो है आपके सारे सल्तनत काल के योद्धाओं के नाम पे, ठीक है ना। तो जितने लोग नए स्टूडेंट हो, इस फर्स्ट क्लास को रेट कर दो। ये सारा आपको सेव करके पीडीएफ के फॉर्म में दे दिया जाएगा। और अगली क्लास अब यहां पे अतुल सर की होने वाली है, और अतुल सर 2 मिनट बाद आपसे जुड़ जाएंगे। अतुल सर बिल्कुल, तो 2 मिनट बाद बस मेरी क्लास इसी ऊर्जा के साथ, ऊर्जा में कमी नहीं होनी चाहिए। देखो एकदम फुल टू जो चल रही है। आज मैंने हिंदी में ये कोशिश की है कि देखो हमारे पास 40 नंबर रीजनिंग और 40 नंबर हिंदी और 40 नंबर जीएस और 40 नंबर मैथ। तो हिंदी अगर आती है तो उसको एकदम चौचक तरीके से, बस मैं फिर से आज संज्ञा का पोस्टमार्टम करने वाला हूं कि संज्ञा जितने तरीके से एग्जाम में पूछी जाती है, जो जो पूछी जाती है उसको पूर्णतः आज हम संपन्न करने वाले, यानी 50 मिनट में पूरी संज्ञा का पोस्टमार्टम होने वाला है। तो अभी इसी क्लास के जस्ट नीचे देखो वीडियो लगा है संज्ञा का। तो ये 4 घंटे कसम खा लो कि मुझे 6 से 10 बजे तक हिलना नहीं है, पूरा ट्यूशन की तरह। रोज तुम लोग ये 6
बजे से लेकर 10 बजे तक पूरे ट्यूशन की तरह बैठ जाया करो। ये मान लो कि सिर्फ 4 फरवरी सिलेक्शन डेट है, मैं बार बार कह रहा हूं 4 फरवरी मिशन 4 फरवरी है कि उस दिन अगर हम खड़े रहे तो ये कह सके कि सर पेन नचाते हुए गए थे, पेन नचाते हुए आए हैं, और ये कह रहे हैं कि किसी की औकात हो तो हमसे सट लेना और बता देना, किसी की औकात हो तो हमारा सिलेक्शन रोक देना। हम बात कर रहे हैं कि हमें एसएसएफ चाहिए, हम बात कर रहे हैं कि हमें पोस्ट कौन सी चाहिए, सिलेक्शन तो किसी की औकात नहीं रोक ले। तो बस 6 से लेकर 10 नेक्स्ट क्लास हिंदी की है, अगर ऐसे घोल के पिला नहीं दिया उस दिन से मारकर छोड़ दूंगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। आप देखते हो सर कितनी मेहनत करते, एक बार में सब कुछ लिख दिए। इस समय स्थिति देखो, देख रहे हो पूरा पूरा खुल गया है, थोड़ी देर और होता तो दिक्कत हो जाता। नहीं। तो दोस्तों इसी के जस्ट बाद, इसी के जस्ट नीचे आज मैंने संज्ञा का चीरफाड़ रखा है और मैं इतना डिटेल में, इतना ग्राफिकल, इतने इमेज के साथ बताऊंगा कि वो जो बिशप जॉनसन, बिशप जॉर्ज, मैरी लुकस, सेंट मैरी, दिल्ली पब्लिक स्कूल वाले हैं ना, आना अगर सोते हुए भी ना, सपने भी अगर संज्ञा के नहीं आए ना, तो मेरा नाम अतुल अवस्थी नहीं। जल्दी से इसी के नीचे वीडियो है। अच्छा, बहुत सारे लड़के पीडीएफ कमेंट कर रहे हैं। इसी लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आधे घंटे में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। लेक्चर नहीं तो सुबह 8 बजे मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूं, करंट अफेयर की क्लास में सुबह 8 बजे आ जाना, मैं वहां पे कर दूंगा, ठीक है ना। हाँ यार अतुल सर, मुझे एक बात कहनी थी, लल्ला अगर सिलेक्शन लेना है ना तो सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्लास में भी आपको रहना पड़ेगा। वादा करो सब लोग 888 लिखो कि 8 बजे सुबह करंट अफेयर में आ रहे हैं कल, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा करंट अफेयर की मेहनत क्या होती है। कल से जीडी के लिए स्पेशल सेशन उसमें जोड़ूंगा, कल सुबह 8 बजे भी आना है। बिल्कुल, तो जल्दी से सारे लोग लाइव आ रहे हैं, जल्दी से सारे लोग मूव हो जाओ। इसी के नीचे संज्ञा लगाए और आज मुझे बताना कि संज्ञा में क्या रह गया, हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, चाहे यूपीएसआई दो, कोई भी एग्जाम दो, संज्ञा आज खत्म, ठीक है ना। तो फिर सुबह